हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंसन की एक पोयम वाइल्ड नाइट्स वाइल्ड नाइट्स। एमिली डिकिंसन, इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स, यूएस में, और इनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 को। इन्हें एक निकनेम दिया गया था दी नन ऑफ एमहर्स्ट, क्योंकि अधिकतर वाइट ड्रेसेस पहना करती थी। इन्होंने लगभग 1800 पोएम्स लिखा है, जिनमें से सिर्फ 10 पोएम इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। इनकी फेमस पोएम्स है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, होप इज द थिंग विथ फेदर्स। वाइल्ड नाइट्स ये पोयम 269 नंबर से भी जानी जाती है। ये पब्लिश हुई थी 1891 में। ये पोयम 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। एक स्टेंजा 4 लाइन की है, यानी कि एक क्वाट्रेन है। ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई पोयम है, यानी ये कोई भी राइमिंग स्कीम और कोई भी मीटर फॉलो नहीं करती। तो चलिए इस पोयम की शुरुआत करते हैं। वाइल्ड नाइट्स वाइल्ड नाइट्स। वाइल्ड यानी तूफानी रात। यहाँ पर वाइल्ड नाइट्स 2 बार यूज किया गया है, यानी पोइट हमें ये बताना चाह रही है कि वो रात कितनी इंपॉर्टेंट थी, या ये वो रात सच में कितनी वाइल्ड यानी तूफानी थी। वेयर आई विद दी, जब मैं तुम्हारे साथ थी। यहाँ पर पोइट एक अननोन पर्सन, या कह सकते हैं अपने एब्सेंट लवर को याद कर रही है। इस पोयम में ये क्लियर नहीं है कि वो अपने लवर को याद कर रही है या फिर गॉड को। तो वाइल्ड नाइट्स वेयर आई विद दी, उस तूफानी रात में मैं तुम्हारे साथ थी। वाइल्ड नाइट्स शुड बी आवर लग्जरी, और वो रात काफी लग्जरी होती। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो वो रात काफी ज्यादा लग्जरी होती। यहाँ लग्जरी से 2 मतलब निकलता है। पहला, लग्जरी का मतलब हो सकता है जॉय या फिर प्लेजर, यानी काफी खुशी मिलती। और दूसरा, लग्जरी से मतलब पैशनेट सेक्सुअलिटी से भी है। ये पोयम काफी ज्यादा पैशनेट लव को शो करती है, और यहाँ पर लग्जरी का मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी से है। फ्यूटाइल दी विंड्स। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या फिर बेकार। द विंड्स, यहाँ पर पोइट विंड्स को बेकार बता रही है। टू हर्ट इन अ पोर्ट, क्योंकि पोइट का जो दिल है वो अपने पोर्ट पर जा चुका है। इस पोयम में पोइटेस एक नाव पर सवार है, और वो अपना किनारे पर पहुंच चुकी है। उनका किनारा उनका लवर है। यहाँ पर पोइट विंड को बेकार इसलिए कह रही है, क्योंकि इतनी तेज हवा भी पोइट को अपने पोर्ट पर जाने से नहीं रोक पाई। डन विद द कंपास, डन विद द चार्ट। जैसे अगर कोई तूफानी रात में कोई खो जाता है तो वो चार्ट या कंपास का यूज करता है किनारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन पोइटस को यहाँ पर ना किसी कंपास की जरूरत है और ना ही किसी चार्ट की। उनका हर्ट उन्हें उनके किनारे तक पहुंचा चुका है। रोइंग इन इडेन, आह द सी। रोइंग इन इडेन, इडेन वहां वो जगह है जहां पर एडम और ईव रहा करते थे। इडेन से भी यहाँ मतलब एक सेक्सुअल पार्ट से है, क्योंकि ईडन में एडम और ईव विदाउट क्लोथ्स रहा करते थे। आ द सी, यहाँ पर आ से मतलब रिलीफ और प्लेजर से है। माइट आई बट मूर टू नाइट इन दी, यहाँ पर मूर का मतलब होता है जब कोई नाव अपने किनारे पर पहुंच जाता है तो उसे स्टेबल करने के लिए एक रस्सी से या फिर एक तार से किनारे पर बांध दिया जाता है, ताकि वो वहां से ना जा सके। वैसे ही पोइट कह रही है कि वो अपने मूर पर पहुंच चुकी है, यानी वो अपने लवर के पास पहुंच चुकी है, और वो उन्हीं के साथ रात को रुकना चाहती है। इंदी, इंदी का मतलब है कि वो उसके साथ रात बिताना चाहती है। इस पोयम में पोएट खुद को एक सैलर बताती है, जो कि एक तूफानी समुद्र में सफर कर रही है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।